हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग होली के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, today's video is very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end very attentively. विशेषकर उत्तर भारत में लोग अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ होली मनाते हैं। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैं जाता हूं, आई गो, हम लोग मनाते हैं, वी सेलिब्रेट। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब, इसमें एस यस लग सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन मनाते हैं, लोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पीपल। पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। पीपल सेलिब्रेट, क्या मनाते हैं, होली, अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ, with utmost fervor and enthusiasm। विशेषकर उत्तर भारत में, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया। आप नॉर्थ इंडिया भी लिख सकते हैं, उत्तर भारत में, और नॉर्दर्न का अर्थ हो गया उत्तरी भारत में। आप यहाँ पर ग्रेट का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल वर्ड, विद ग्रेट हैप्पीनेस एंड जॉय, विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंथुजियाज्म। आप अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। People celebrate Holi with utmost fervor and enthusiasm, especially in North India. होली से एक दिन पहले लोग होलिका दहन नामक एक अनुष्ठान करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे होली से एक दिन पहले, वन डे बिफोर होली, पीपल कंडक्ट। कंडक्ट का अर्थ होता है संचालन करना, और सिंपली करना के लिए आप डू का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडक्ट का अर्थ होता है कोई भी प्रोग्राम का संचालन करना। और रिचुअल, रिचुअल यानी कि कोई धार्मिक क्रियाकलाप, कॉल्ड होलिका दहन। वन डे बिफोर होली पीपल कंडक्ट अ रिचुअल कॉल्ड होलिका दहन। इस अनुष्ठान में लोग सार्वजनिक क्षेत्रों में जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर लगाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस रिचुअल पीपल, पाइल का अर्थ होता है ढेर लगाना, पाइल हिप्स ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का ढेर, इन पब्लिक एरियाज टू बर्न। आप यहां पर ओपन भी लिख सकते हैं, यानी खुले जगहों में। इन दिस रिचुअल पीपल पाइल हीप्स ऑफ वुड इन पब्लिक एरियाज टू बर्न। तो दोस्तों, यहां पर पाइल हीप्स ऑफ वुड काफी इंपोर्टेंट वर्ब है। पाइल का अर्थ होता है एक तरह से जमा करना, ढेर लगाना। जैसे आप बुक के ऊपर बुक रखते हैं, इस तरीके से, तो भी आप पाइलिंग कर रहे हैं। यह होलिका और राजा हिरण्यकश्यप की कहानी को दोहराते हुए बुरी शक्तियों के जलने का प्रतीक है। तो जलने का प्रतीक है, इसके लिए आप सिंबलाइज यूज करेंगे, और इसे आप टेंस में लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे यह प्रतीक है तो इट सिंबलाइजेस। तो यहां पर लिखेंगे इट सिंबलाइजेस द बर्निंग ऑफ इवल पावर्स। दोहराते हुए यानी कि रिवाइजिंग द स्टोरी ऑफ होलिका एंड हिरण्यकश्यप।
It symbolizes the burning of evil powers, revising the story of Holika and Hiranyakashyap. अगला दिन शायद भारत का सबसे रंगीन दिन होता है, एक तरह से यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे द नेक्स्ट डे प्रोबेबली द मोस्ट कलरफुल डे इन इंडिया. The next day, probably the most colorful day in India. लोग सुबह उठकर ईश्वर की पूजा करते हैं. People get up in the morning and worship God. दोस्तों सुबह उठकर जिसमें कर लगा रहता है, तो इस तरह के सेंटेंस में इसे वर्ब के रूप में ही लिखते हैं, यानी फुल सेंटेंस, और बीच में एंड जोड़ देते हैं, यानी कि सुबह उठते हैं और पूजा करते हैं, यानी कि उठकर पूजा करते हैं. People get up in the morning and worship God. आप यहां पर ऑफर पूजा टू गॉड भी आप लिख सकते हैं. फिर वे सफेद कपड़े पहनते हैं और रंगों से खेलते हैं. दोस्तों अभी तक जितने भी सेंटेंस को हम लोग लिख रहे हैं सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. पहनते हैं, खेलते हैं, पूजा करते हैं. तो यहां पर लिखेंगे देन दे वेयर white cloths and play with colors. Then they wear white clothes and play with colors. वे एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं. तो यहां पर लिखेंगे दे splash water on each other. They splash water on each other. और संख्या एक से अधिक है तो आप वन अनदर का भी यूज कर सकते हैं. ज्यादातर ईच जो है वो दो व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, यानी कि ईच अदर, और एक से अधिक के लिए आप वन अनदर का यूज कर सकते हैं. दे स्प्लैश वाटर ऑन वन अनदर. बच्चे पानी की बंदूकों से पानी के रंग उड़ाते हुए इधर उधर दौड़ते हैं. इधर उधर दौड़ना, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रन अराउंड. अराउंड ही दिखाता है इधर उधर. तो यहां पर सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन एक से अधिक है इसलिए वर्ब में एसीएस ऐड नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे रन अराउंड. बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, चिल्ड्रन रन अराउंड, पानी के रंग उड़ाते हुए, स्प्लैशिंग वाटर कलर्स यूजिंग water guns. Children run around splashing watercolors using water guns. इस तरह इस दिन बड़े भी बच्चे बन जाते हैं. इस तरह in this way या फिर similarly या फिर thus बड़े भी बच्चे बन जाते हैं. Even the adults या फिर elders become children on this day. Similarly, even the adults become children on this day. वे एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाते हैं और खुद को पानी में डुबो देते हैं. दे रब या फिर अप्लाई कलर्स ऑन वन अनदर्स
फेस, और चेहरा एक से अधिक है तो आप फेसेस लिख सकते हैं, या फिर ईच अदर्स फेसेस, और खुद को पानी में डुबो देते हैं, एंड इमर्स themselves in water. They rub colors on each other's faces and immerse themselves in water. शाम को वे नहाते हैं और अच्छे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों और परिवार से मिलने जाते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर लिखेंगे इन दी इवनिंग दे टेक बाथ एंड ड्रेस अप, यानी कपड़े पहनते हैं नाइसली, एंड visit their friends and family. In the evening, they take bath and dress up nicely and visit their friends and family. वे पूरे दिन नृत्य करते हैं और लोकगीत गाते हैं। They dance throughout the day and sing folk songs. They dance throughout the day and sing folk songs. होली के खास व्यंजन गुजिया का स्वाद हर उम्र के लोग जमकर खाते हैं या जमकर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पीपल ऑफ ऑल एजेस relish। relish का अर्थ होता है स्वाद लेना, स्वाद लेकर खाना। होलीज स्पेशल, आप डिश भी लिख सकते हैं, या डेलिकसीज, यहाँ पर डेलिकसी लिखेंगे। इसका भी अर्थ एक तरह से भोजन ही हुआ, स्वादिष्ट भोजन। गुजिया अर्डेंटली, अर्डेंटली यानी कि पूरी इच्छा के साथ, जमकर। पीपल ऑफ ऑल एजेज relish होलीज डेलिकसी गुजिया अर्डेंटली। संक्षेप में कहें तो होली प्रेम और भाईचारा फैलाती है। इन शॉर्ट, होली स्प्रेड्स, इसे स्प्रेड पढ़ा जाता है। होली संख्या एक है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। लव एंड ब्रदरहुड। इन शॉर्ट, होली स्प्रेड्स लव एंड ब्रदरहुड। यह देश में सद्भाव और खुशहाली लाता है। इट ब्रिंग्स हार्मनी एंड हैप्पीनेस। इट ब्रिंग्स हार्मनी एंड हैप्पीनेस। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होली symbolizes, या होली इज द सिंबल ऑफ भी आप लिख सकते हैं, द ट्रायम्फ, यानी कि विजय या विक्ट्री भी लिख सकते हैं, ऑफ गुडनेस ओवर evil। होली सिंबलाइजेस द ट्रायम्फ ऑफ गुडनेस ओवर evil। यह रंग बिरंगा त्योहार लोगों को एकजुट करता है और जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। दिस कलरफुल फेस्टिवल लोगों को एकजुट करता है, यूनाइट्स पीपल एंड रिमूव्स
all sorts of negativity from life, यानी कि जीवन से। This colorful festival unites people and removes all sorts of negativity from life. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे होंगे। और दोस्तों आज का टॉपिक भी काफी अच्छा था और आज हम लोगों ने खासतौर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ही ज्यादा यूज किया है, तो उसकी भी अच्छे से रिवीजन हो गई होगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।